नमस्कार दोस्तों, आज सपा की रैली है, रोड शो है। यहाँ पे अभी धर्मेंद्र यादव जी आने वाले हैं। आइए उनके कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो भी भाई मेरे साथ आए हुए हैं नवयुवक, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं अपने महबूब नेता अखिलेश यादव जी के उनके भाई धर्मेंद्र यादव जी हमारे आजमगढ़ की धरती से आए हैं। मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं समाजवादी पार्टी का एक एकदम निचले कद का सिपाही हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अब धर्मेंद्र यादव को हम लोग 2 लाख से अधिक वोटों से विजयी बनाकर संसद भेजने का काम करेंगे। चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? चुनाव में हमारा विशेष मुद्दा है पीडीए का मुद्दा, जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मुद्दा है। दलित पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय का मुद्दा उठेगा, नौजवानों का मुद्दा उठेगा, जिनके साथ योगी जी की सरकार एकदम अन्याय कर रही है, पेपर लीक कर रही है। आप बताइए, जो नौजवान गरीब मजदूर का बेटा 500 रुपये लगा के फॉर्म भरता है, वहाँ पर जाके पेपर देता है, उसके बाद वहाँ से आदेश आता है योगी जी का कि बच्चों आराम से घर में बैठो, पेपर रद्द कर दिया गया। ये बताइए एक कितनी मजबूत सरकार है कि पेपर लीक हो जाता है इनके अधिकारियों द्वारा। और दूसरा मुद्दा हमारा ये रहेगा महिलाओं का मुद्दा। मैं पूछता हूँ, मणिपुर में किसकी सरकार थी जहाँ महिलाओं को अर्धनंग करके घुमाया गया? इससे अगर कहीं कोई सरकार हो, अंग्रेजों के जमाने में ऐसा अत्याचार महिलाओं के साथ नहीं किया गया जो हमारे बीजेपी सरकार में हो रहा है। ये धर्म के नाम पे, धर्म की आड़ में हिंदू मुस्लिम को बहका के हिंदुओं के नाम पे वोट लेने का काम कर रहे हैं। जातिवाद में बांट दिए सबको, यादव को यादव से लड़ाने का काम कर रहे हैं, राजभर को राजभर से लड़ाने का काम कर रहे हैं। यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं। दिनेश लाल यादव, आप बताइए, संसद भवन में दिनेश लाल बोलते हैं कि हमारे समाज के लोग हमारे साथ हैं। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यादव है ना, उनको शर्म आनी चाहिए। हम अहिर रेजिमेंट की भीख तुमसे दिनेश यादव नहीं मांगते हैं। हमारा वो कर्तव्य है, हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उसके बल पे हम अहिर रेजिमेंट की मांग सरकार से ले लेंगे। तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है। दिनेश लाल यादव को शर्म नहीं आई जब उन्होंने अहिर रेजिमेंट की मांग विधानसभा में उठाई थी संसद भवन में, तो उनके बगल में लोग बैठ के हंस रहे हैं कि क्या चुटकुला छोड़ रहा है। अरे यहाँ नाचने गाने के लिए थोड़ा नहीं सांसद भेजना है, जो हमारी लड़ाई लड़ेगा हम उसको सांसद भेजेंगे। माननीय धर्मेंद्र यादव को सांसद यहाँ से 2 लाख से अधिक वोटों से जिता के हम लोग भेजेंगे। आजमगढ़ की जनता क्या करेगी? आजमगढ़ की जनता मीडिया को छोड़ के आजमगढ़ की जनता पूरी करे। धर्मेंद्र यादव सांसद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप क्या कहना चाहते हैं कि मीडिया वाले सब मोदी जी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है। जमीनी पत्रकार हैं, हम गरीबों की आवाज उठाते हैं। आप आवाज उठाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम लोग टीवी चैनलों में देखते हैं कि यहाँ पब्लिक से अगर गांव आप जाके सर्वे कर लीजिए, एक भी बंदा बीजेपी को वोट देने के लिए निर्णय नहीं है। लेकिन यही मीडिया दिखाती है कि मोदी जी आए थे इतना हल्ला हो गया, मोदी जी आए थे इतनी पब्लिक आई। आप मंदुरी एयरपोर्ट में दिखाने का काम किए, मोदी जी 1 महीने बाद भी आ सकते थे। किसानों की फसलें रौदी गई, 100 बीघा से ज्यादा किसानों की फसलें खरी काट दी गई, 300 बीघा। वहाँ पर मंदुरी एयरपोर्ट के लेके किसानों का धरना चालू है। दिनेश लाल यादव नहीं हुआ, शर्म आनी चाहिए। कभी वहाँ किसानों के बीच में गया क्या? कभी हमारे बीच में आया क्या? जब वो हमारे बीच में किसानों के बीच में नहीं आ सकता, तो ये आजमगढ़ की धरती किसानों की धरती है, नौजवानों की धरती है। इसलिए हम निरहु का बहिष्कार करेंगे। वो कहते हैं कि हम गरीब का बेटा है, गरीबों के का हाल जानते हैं। दिनेश लाल यादव गरीबों का हाल जानते हैं। यही बीजेपी सरकार आई थी और वो एक योजना लाई थी फ्री का, एक से इतना बड़ा बड़ा डब्बा लिया के जादूगरन की तरह लटका डाला। बेटे बुढ़ऊ दादा रहने करना, अरे बाबू मड़ैया में आग लग जाए, क्या लगाओ तो कहना ना दादा ये मोदी का फ्री वाला है। 3 साल बाद आके कहना ये दादा है 30,000 दा है तो हर बिजली बिल आई लिए जरूरी हवा था। अरे अखिलेश यादव सरकार में कभी बिजली बिल विजिलेंस के लोग आते थे क्या? नहीं आते थे। चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? चुनाव में सबसे अहम मुद्दा हमारा बेरोजगारी का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, और ये कहते हैं हम गरीबी मिटा देंगे। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। 80 करोड़ जनता को लाके कोटेदार के पास खड़ा कर दिया अनाज की भीख मांगने के लिए, और तुम कहते हो कि हम गरीबी हटा देंगे। कहते हैं 5 किलो राशन देते हैं। 5 किलो राशन देके गरीबी तुम ला दिया कि सबको करो जाओ कोटेदार के पास खड़ा हो जाओ भीख मांगो। अरे तुम मुझे रोजगार देते, मैं 5 किलो नहीं 50 किलो खरीद लेता हूँ अपने दम पे। रोजगार रहती तो हमें अनाज की जरूरत नहीं पड़ती। मोदी सरकार को शर्म आनी चाहिए अनाज के ऊपर। सही बात है।
पूरा कैमरा घुमा था। हाँ। और अभी धर्मेंद्र यादव जी कितने मिनट में आने वाले हैं? हमारे महबूब नेता बहुत ही जल्द हम लोगों के बीच में होंगे, आप उनका दर्शन करेंगे और हम अपने धर्मेंद्र यादव जी को ये पूरे आश्वस्त करेंगे कि नहीं, आप यहाँ से 2 लाख से अधिक मतों से विजयी बनाकर आपको संसद भेजेंगे। आप हमारा मुद्दा जाके संसद भवन में उठाइए आजमगढ़ की धरती से। और पिछली जैसे जयमाली जी भी आपकी सभा में आ गए, उनके लिए क्या जी? कहीं ना कहीं हम पिछड़ों दलितों के बीच में थोड़ा मतभरम था, जो अब धीरे धीरे दूर हो गया। गुड्डू जमाली जी का विचार बदला, हमारे साथ आ गए और बहुत मजबूती उनके आने से मिली और हम लोग निसंकोच हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, जिसमें निरहू रहू का कहीं था। मैं तो कहता हूँ आप चले जाइए कंधरापुर क्षेत्र में, आप कहते हो ना कि यादव मेरे साथ है, चले जाइए बस्ती में, कंधरापुर चाहे हरिजन बस्ती हो, राजभर बस्ती हो, कोई भी बस्ती हो, तुम कहते हो कि राजभर मेरे साथ है, चौहान मेरे साथ है, किसी बस्ती में चले जाओ कंधरापुर साइड में, लाठी नहीं लेके मार दिए तुमको, तुम मुझे कहना। अरे भाई यादव हम तब नहीं जा सकते, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, उनका चुनाव सिर्फ रोड पे दिखावा होता है। राम मंदिर का मुद्दा उठा देंगे, कितने लोगों को राम मंदिर से, कितने लोगों को रोजी रोटी मिलेगा राम मंदिर से, बताइए। अच्छा, अरे वो तो हमारा धर्म है, भगवान सबके होते हैं, किसी एक के नहीं होते। भगवान तो सबके होते हैं, भगवान तो सबके हैं। कहाँ लिखा गया कि भाजपा के साथ जाओगे तो राम आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे? क्या कहेंगे भैया इस चुनाव में? निरहू का जमानत जब्त होने वाला। अरे भाई ये सोचत रहा का भाई, एकदम शंका ना है एकदम भैया। अरे यादव हम बताओ तुम, फिर भी यादव उनके भाई ने बोला कि वो नचनिया है, क्यों ऐसा करे? अखिलेश जो आसमान है और निरहू जमीन है। बोला का बा? अरे कुछ कहा जमुना कहा कोर्ट से हरी है, हाँ? कैला कोर्ट से हरी है, कैला कोर्ट से। अरे यादव हम भाई, यादव बताओ तुम। यादव कहे गई ना बीजेपी में यादव, हाँ सपा में रहे चाहिए ना। हाँ, दिनेश लाल यादव कई लाख वोट से हरी हैं, चिंता मत करा लोग। वो आजमगढ़ जिला में अब कौन शंका ना है? नहीं कुछ दोनों गुंजाइश। का कहा बाबू? बात यह कि निरहू यहाँ से हार के जाइए और धर्मेंद्र भैया यहाँ उनके सांसद बनावल जाए। अरे जयमाली भी यही में आ गई और मजबूती से लड़ल जाए अब बार। हाँ चुनाव कन्फर्म है, कन्फर्म है, कोनो शंका ना, एकदम शंका ना है। अरे समाजवादियों की धरती है, माननीय श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव की धरती है, अखिलेश यादव की धरती है। यहाँ जात बिरादर कभी नहीं होता। कभी यहाँ सुने किसी जात बिरादर को लेकर लड़ाई झगड़ा हो गया वोट देने के लिए? ये तो ये लोग मुसलमान, हिंदू, राजभर है, कुहार है, नुनिया या हिर कह के फैलावत हुए। ये बीजेपी वाले उनकर अब की रणनीति ना चली, सब समझ गया कि कहाँ लेके जाइए देश के। पूरा देश बेदन है, कहीं इनकर कहीं कुछ बचा लोग तो बतावा। हवाई पट्टी का तो माननीय मुलायम सिंह यादव उसका उद्घाटन कर उड़ा देना बताओ तुम। अरे जहाज अगर उनसे पहले अखिलेश यादव न उड़े तो बतावा। हाँ, अरे पूर्वांचल एक्सप्रेस में बनवा देना। अरे वो भी हमारे सांसद माननीय अखिलेश यादव जी की तरह पूर्वांचल एक्सप्रेस, पीजीआई, बहुत ये सब तो हमारी आजमगढ़ में उनका नाम है नहीं है। केवल हवाबाजी, मुंह से जवान आओ तो मैं बोल दे। अखिलेश यादव सामने चुनाव लड़ने के लिए निरहू बोलते हैं। अरे तुम जैसे लाखों लोगों को अखिलेश यादव टिकट देते हैं, तुम उनके सामने क्या चुनाव लड़ोगे? तुम्हारी हैसियत क्या है? हमारे माननीय धर्मेंद्र यादव जी आ चुके हैं, हम लोग स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।